के बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हैं, प्रदेश में देखा अब देश में देखेंगे, आश्वासन नहीं सुशासन, और अभी ये आगाज है, जुमला नहीं है। लेकिन उससे पहले नीरज जी, कल केसीआर ने नीतीश कुमार के साथ, आपके नेता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी मुक्त भारत का नारा दिया है। आप क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं क्या, और क्या यह संभव है बीजेपी मुक्त भारत? सबसे पहले तो कि देखिए, शब्द भाजपा मुक्त हो, सत्ता मुक्त, भाजपा मुक्त देश हो, ये सत्ता के सेंस में ही कहा जा रहा है। शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ के बारे में विवेचना अलग अलग हो सकती है। बहुत परेशान थोड़ी होना, ये अजय दुर्ग नहीं है। आपने अभी रिपोर्ट में बताया कि इनके पास 303 सांसद है और 273 में बहुमत है, तो 40 सांसद पर ही अगर पार्लियामेंट की सीट पर इनको पटखनी दे दी जाए तो ये तो अपने जगह पर आ जाएंगे। और आप कल्पना करिए कि बिहार में जब ग्रैंड अलायंस का नया स्वरूप बना, आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, उस जहाज पर थे, उससे ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? उत्तर प्रदेश में क्या होगा इनका? जो अभी स्वरूप ग्रहण किया है बिहार ने, जो रास्ता दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ गई, वामपंथी पार्टियां सहित तमाम राजनीतिक दल ने नई सरकार का गठन किया। इसके अलावा झारखंड में आप देख लीजिए, तो इसी इलाके में तो बड़ा सीट है, बहुत सारी सीटें हैं जिन पर इनको निपटा दिया जाएगा। तो ये अजय दुर्ग नहीं है, ये एक जो आजकल ट्रायल चलता है, मीडिया ट्रायल इनका चलता है, केवल उसका नतीजा है कि लोगों के बीच एक भ्रम पैदा किया गया कि अजय है, ये तो इनको हराया नहीं जा सकता है। मात्र 40 सीट अब निपटाए, इनकी कहानी खत्म होगी। और देश की जनता की जो मनोदशा भी है। हाँ। और ये देखिए कल का घटना। हाँ। जी बताइए जी। अच्छा नीरज जी, आपने कहा कि ये सत्ता मुक्त भाजपा, यही इसका मतलब होता है बीजेपी मुक्त भारत का। तो ये सिर्फ केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाने का नारा है या राज्यों से भी हटाना है? क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया 12 और 4 16 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। नहीं, सब देखिए अभी, अरे बिल्कुल बिल्कुल, जब देखिए जब ऊपर में किला ढहेगा तो नीचे कहां टिकेंगे ये लोग? क्योंकि सब जगह इनकी जांच पड़ताल अब शुरू कर दिया है जनता ने। तो इनके द्वारा दिए गए आश्वासन जो है, इनके द्वारा की गई जो घोषणा है, इनका जो भ्रमजाल है, इन तमाम चीजों का एहसास। और बिहार ने तो एक रास्ता दिखाया है। एक भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ गई, कोई भी इसके साथ जाने को तैयार नहीं है। बिहार में आपने देखा, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो आचरण हो रहा है आप वह भी देख रहे हैं। इसलिए कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? ये सबसे बड़े नेशनलिस्ट होने का दावा करते हैं। और तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर शहीद परिवार का सम्मान करते हैं। आप इस चीज को भी देखेंगे कोविड-19 के दौर में कि इस देश का हालात क्या इन लोगों ने कर दिया था कि बिहार के श्रमिक, उत्तर प्रदेश के श्रमिक, बंगाल के श्रमिक दूसरे राज्यों में अगर काम कर रहे थे तो बिहारी हो गए थे। क्या हुआ था मुंबई में, क्या हुआ था गुजरात के अंदर में? तो आज तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। अगर वहां कोई दुखद घटना हुई उनके पीड़ित परिवार से मिलने, तो ये तो राजनीति का एक नया दौर आया है। अच्छा नीरज जी, एक सवाल और। ये तमाम चीजें उत्तर भारत और दक्षिण भारत का केंद्र बिंदु बना है ये। ठीक है नीरज जी, एक सवाल और। मैंने भी बड़े बड़े होर्डिंग दिखाए थे आपके नेता के, आप कह रहे थे बीजेपी अकेली पड़ गई। सर नीतीश कुमार भी अभी तो फिलहाल अकेले ही लग रहे हैं। किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी ने नीतीश कुमार का नाम पीएम पद के लिए जो आप आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पर मोहर नहीं लगाई है अपनी, और आपने बड़े बड़े होर्डिंग भी लगा दिए अभी से। नहीं, पहली बात तो हमने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने साफ साफ कहा है कि हमारा प्राथमिक लक्ष्य है कि हम भाजपा विरोधी ताकतों को एकजुट करेंगे। दूसरा, न माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने कभी ये दावा किया, न आप पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट हमारा निकाल लीजिए कि जिसमें कहीं हम लोगों ने यह कहा हो कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी उसके उम्मीदवार हैं। अरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और हमारी पार्टी का आपने देखा ना कि जिस ढंग से हमारे साथ विश्वासघात किया गया नॉर्थ ईस्ट के राज्य में, वहां हमारे एमएलए हैं, विभिन्न राज्यों से लोग आएंगे तो उनको तो बताएंगे न कि आश्वासन नहीं सुशासन चाहिए। हम वो दिखाएंगे नहीं कि बिहार में जो विकास हुआ है, बिहार जैसे राज्य में जब हमको आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, हमारे साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय हुआ, चुनाव में बोलते रहे आप कि हम लगातार करते रहेंगे। मैं सुन रहा था कि नेताजी का केंद्रीय मंत्री का कि 2014 में क्या हो, 19 में क्या हो, आप 15 वाला याद भुला गए
15 के विधानसभा चुनाव में ग्रैंड अलायंस हुआ था, वो भूल गए थे ये लोग। अच्छा इन लोगों अच्छा की नीरज जी, आदत नहीं क्या नीरज जी, है मैं कि सच वापस को मुद्दे पे ला कबूल रहा करते ही हूं। नहीं। एक सेकंड, मैं वापस इसलिए आपको मुद्दे हम पर लाऊंगा। मुझे पता है कि आप भी उस पे संभल कर बोलते हैं, आप पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता, मंझे हुए प्रवक्ता हैं, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है, आपको पता है कि बहुत संवेदनशील है। मैं फिर से वो होर्डिंग दिखा रहा हूं एक बार, और जरा मुझे समझाइए, प्रदेश में, पहले प्रदेश में, बाद में अब देश में, ये इसका क्या मतलब है? ये होर्डिंग क्यों लगाए गए? प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा, नीतीश कुमार का चेहरा है, इसका मतलब तो आप उनको पीएम के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप इसका अर्थ आप जो अर्थ निकालिए, प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। हमने कहा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एंटी बीजेपी फोर्स को यूनाइट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाएंगे। तो देश के अंदर अगर हम जाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो बिहार के विकास की चर्चा होगी कि नहीं? ओके। आप ही, हम लोग तो नरेंद्र मोदी जी है नहीं कि मीडिया से बात ही नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी तो मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे, तो आप तो पूछिएगा ना कि बिहार में आपने क्या किया है जो देश के दूसरे राज्यों में आप यह कहने के लिए आए हैं। तो हमारा सेंस हो, या दूसरा कि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो हमारी पार्टी के जहां विधायक जीते हैं, हमारा संगठन का विस्तार करना है, उन नीतियों को तो ही लेके जाएंगे ना। जब बिहार में हम रूलिंग पार्टी हैं तो देश के अंदर हमको पार्टी का विस्तार करना है, जफर इस्लाम, ऑलराइट, इसके प्रधानमंत्री उम्मीदवार होने से इसका कोई अर्थ नहीं। ओके, जफर इस्लाम, बीजेपी मुक्त भारत का नारा आ गया और विपक्ष